डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी इन एरेनीज। देखिए सबसे पहले बात होती है कि एरेनीज या फिर कहें बेंजीन बोल सकते हो या एरेनीज, दो जोन जो भी आप लेना चाहते हो। क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई बाहर से ग्रुप आता है और बेंजीन पे अटैक करता है, जब वो उससे जुड़ता है तो उसकी क्या क्या पोजीशंस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास एक बेंजीन रिंग। देखिए बेंजीन C6H6। अब बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, जो हर एक कॉर्नर है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी इन 6 हाइड्रोजन, यानी हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है, हर एक कॉर्नर के हर एक किसी भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से, यानी कि कोई और ग्रुप जो कि बेंजीन से जुड़ना चाहता है। तो इसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो बेंजीन में अगर पहले ही प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, और अगर कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है उसके साथ जुड़ने के लिए, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक एबिलिटी होती है ग्रुप की, ये ग्रुप की एबिलिटी होती है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, तो इसमें वो अटैच करता है एक डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप को। लेकिन जब वो बेंजीन रिंग किसी भी दूसरे ग्रुप को अपनी रिंग के साथ अटैच करता है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे करेगा, मींस टू से कि ये इसकी पोजीशंस हैं, ये जो कॉर्नर्स है ना जहाँ पे कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, इनकी पोजीशन होती है, इन्हीं पोजीशन पे वो अटैच कर सकता है। तो ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होती है ग्रुप की, ये एबिलिटी होती है ग्रुप की कि वो अटैच कर सकता है किसी भी पोजीशन पे। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप। ओ मतलब ऑर्थो पोजीशन। बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? ये वाली, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है, यानी पी। हम ओ और पी पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आता है या ग्रुप आता है, तो वो आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब जुड़ता है, यानी या तो इस पोजीशन पे जुड़े या फिर इस पोजीशन पे जुड़े, इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। इसके एग्जांपल हैं CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, C6H5 या फिर C6H5 मतलब कोई और बेंजीन रिंग आ रही है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप होते हैं। अब सबसे एग्जांपल है टोलीन। एक बेंजीन का CH3 जुड़ा हुआ है, टोलीन का एग्जांपल है। अगर ये रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे P पोजीशन और ये कौन सी पोजीशन है? O पोजीशन, यानी कि P नाइट्रोटोलीन प्लस O नाइट्रोटोलीन, ये मेजर है और ये माइनर है। ये मेजोरिटी इसकी इसमें जाइए ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये कम प्रोड्यूस होगा, यानी ये तरह फॉर्मेशन होगी। सबसे पहली बात होती है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों आ रही है ये मेटा पोजीशन, यानी कि ये जो बीच वाली पोजीशन है इस पे क्यों नहीं आ रहे, इसके भी एक इफेक्ट होता है। अब देखते हैं। देखिए अब जब ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोलीन यहाँ पे मिल रहे हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये जो ग्रुप्स है ना सारे, यानी कि जो मैंने आपको अभी भी बताया, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, C6H5, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी IOH ग्रुप, ये जो सारे ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको अब समझ में आएगा, मैं आपको फर्दर एग्जांपल लेके समझाऊंगी। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब कैसे डोनेट करते हैं देखते हैं। अब देखिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ अब आपको ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप की। अब इसमें क्या है, सपोज कीजिए कि आपके पास है फिनॉल, यानी कि बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये है फिनॉल।
OH ग्रुप यानी एक बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ जाना जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हर तरह के पर्सन्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं बुरी क्वालिटीज भी होती हैं। ऐसे ही ग्रुप में भी ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं। आप देखिए ये जैसे OH ग्रुप, ये जैसे मैंने आपको एक फर्दर एक चेन बताई थी अभी अभी कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, बेंजीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH ग्रुप और NH2 ग्रुप, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये लेकिन NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी देखते हैं, अब यहाँ पे NO2 तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि OP डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया। अब ये OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना स्टार्ट करेगा। किसको डोनेट करेगा, अपनी ही रिंग में यानी बेंजीन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कोई भी एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, फिनाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसके पास यानी कि जब इसमें डोनेट करेंगे तो इस ग्रुप में एटलीस्ट एक लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो OH ग्रुप है ना, ये अपना लोन पेयर ना यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। अब ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये यहाँ लोन पेयर यहाँ जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसने OH ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और ये जो बॉन्ड है ना, अब ये भी शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स टू से जो फॉर्मेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी, ये यहाँ से गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये जो बॉन्ड था ये भी यहाँ से निकला, क्योंकि मूवमेंट एक जगह नहीं होगी, पूरे रिंग में होगी, एक जगह मूवमेंट नहीं पूरी रिंग में होगी। ऐसा भी होगा कि ये जो है वो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एक लोन पेयर बन जाएगा, यहाँ पे आया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से गया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना ले, और ये जो बॉन्ड है डबल ये निकल के यहाँ पे आ जाए। यानी दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लोन पेयर आ गया, नेगेटिव आ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ऐसा भी हो सकता है। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बन जाए, बॉन्ड पे यहाँ लोन पेयर बन जाए और नेगेटिव साइन आ जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। और अगर एक बार और मूवमेंट होती है ना, यानी कि ये लोन पेयर अगर यहाँ पे चला जाता है तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो फिर से वापस यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये फिर से फिनॉल बन जाएगा, फिर से वही पोजीशन आ गई जो थी, यानी ये होती है मूवमेंट। अब OH क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है रिंग में। अब ये रिंग में मूव कर करके फिर से अपनी पोजीशन में ही आ गया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो डोनेट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, डोनेट कर दिया। अब एक चीज आपने नोट की, जब ये प्रोसेस चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हुई है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हुई। अब देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज हुई है, यहाँ इंक्रीज हुई है, यानी पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हुई है, और ये कि यहाँ भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये दोनों ऑर्थो और पैरा की बात हो रही है जो कि हम मेनली लेते हैं। अब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब सारे जो पोजीशन है रिंग की वो चेंज हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है सारे न्यूक्लियर में, यानी पूरी बेंजीन में जो OH से एक लोन पेयर गया मूव किया तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, पूरी बेंजीन में ही बढ़ी है ना। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो ज्यादा है मेटा पोजीशन यानी M की पोजीशन के कंपैरिजन में। M पे कोई लोन पेयर आया ही नहीं पूरे प्रोसेस में, यही हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें इसी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जो रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ जाती है,
जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ती है, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो ऑर्थो और पैरा की ही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओपी पोजीशन पे हाई हुई है, जबकि एम पोजीशन के कंपैरिजन में ओपी पे ज्यादा है, इसी वजह से ये ओपी डायरेक्टिंग होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ मिथाइल ग्रुप का। CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही है CH3 ग्रुप। इसकी में भी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब देखिए मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे कि O के पास हमने दो डॉट्स यानी जो इलेक्ट्रॉन पे रिप्रेजेंट किए थे, इसमें नहीं है, इसमें बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें भी तो मूवमेंट होगी ना। मैंने आपको पहले ही ग्रुप्स बताए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। कौन से? मिथाइल, इथाइल, बेंजीन, Cl यानी बेंजीन के साथ C6H5 एक और बेंजीन अटैच होना, C6H5 अटैच हो जाना, Cl, Br, I, OH, OCH3, NH2, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे गया, अगर ये यहाँ गया तो पोजीशन वही चेंज हुई। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ से गया है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये मूवमेंट सेम उसी प्रोसेस में होगी जैसे फिनॉल के ग्रुप में फिनॉल की पोजीशन में हो रही थी, ये वाले ग्रुप आएगा। तो इस तरह से इस पे भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया है। तो ये जो है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो बेंजीन के साथ CH3 यानी कि टोलीन, बेंजीन के साथ जब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे टोलीन बोलते हैं, तो टोलीन में भी क्या हुआ है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब कोई बाहर से ग्रुप आता है ना, तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, इसी वजह से। अब नेक्स्ट चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा के यानी कि M के कंपैरिजन में ज्यादा होती है O और P पोजीशन पे। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो डेंसिटी है बेंजीन रिंग में ज्यादा हो जाती है, जिससे रिंग एक्टिवेट होती है। जब एक ऐसा एलिमेंट जुड़ता है ना जो डोनेट करता है, इससे क्या होगा, रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो जाएगी बेंजीन के पास, और इसी वजह से वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो एक्साइट हो जाता है और एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। जो एबिलिटी होती है, बेंजीन के पास एबिलिटी आ जाती है, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि वो डोनेट कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी रिंग में से O और P पोजीशन से, डायरेक्टिंग ग्रुप से, इसी वजह से वो O और P पे जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाते हैं। अब O और P पोजीशन पे इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये ज्यादा होती है, फास्टर होती है ना, जो टोलीन में भी फास्टर होती है। अब यहाँ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की फैसिलिटी हो जाएगी। कोई चीज कितना रिएक्ट कर रही है, ठीक है ना, कोई चीज कितना रिएक्ट कर रही है ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्साइटेड है। जो भी एलिमेंट जितना एक्साइटेड होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा। और अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो होती है वो होती है M डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स बाहर से आता है और मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। अब हमने ऑर्थो और पैरा के, लेकिन मेटा पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? अब ये मेटा पे वो ग्रुप जुड़ता है जब बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लग जाए, यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन भी निकालने लग जाए। ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको बोल के बता रही हूँ। NO2 जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसकी जगह पे CN भी कनेक्ट हो सकता है, CF3, CHO, COR, COOH, COOR, SO3H ग्रुप। ये सारे ग्रुप जो होते हैं जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी देने के बजाय ले लेते हैं बेंजीन से, और तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है जब NO2 HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि नाइट्रोबेंजीन
तो यहाँ पे हमारे पास मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होती है और H2O सेपरेट होता है। अब ये क्या है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है। ये क्या करेगा, बेंजीन में से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लिया है CHO, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे फॉर्मेशन हो रही है। तो देखते हैं कि CHO ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो निकालने कंडीशन में ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एक तरह से, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। पहले क्या हो रहा था, ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ था जो बेंजीन को दे रहा था, जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही थी, वो ज्यादा एक्टिवेट हो रहा था, रिंग एक्टिवेट हो रही थी और दूसरे एलिमेंट जुड़ रहे थे। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो निकाल रहा है, यानी ये बॉन्ड O पे चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, ये नेगेटिव हो गया। और नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है, ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ सकता है, या फिर ये पोजीशन भी हो सकती है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। अगर ये फर्दर ये चलती है तो सेम यही पोजीशन आ जाएगी, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड सेम वही वाली पोजीशन वापिस से आ जाएगी। रेजोनेंस ऑफ ये बेंजल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा ग्रुप जुड़ जाना जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी, अब ऐसे ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया, क्योंकि उसने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसकी जो एनर्जी थी उसकी एनर्जी भी निकाल दी। और पहले वाले ग्रुप ने उसको और एक तरह से एनर्जी दे दी, लेकिन उसने इसकी एनर्जी भी निकाल ली। अब इसने जिस ऐसा ग्रुप ने इसकी एनर्जी निकाल ली, मतलब वो वीक हो गया, बेंजीन रिंग भी वीक हो गया। ये बोल सकते हैं नॉर्मल में, नॉर्मली ये कन्वर्सेशन में मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरह से वीक हो गया, वीक नहीं बोलेंगे, यानी वीक हो गया, यानी ऐसे अगर हम नॉर्मली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोले तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पहले बढ़ रही थी, अब क्या हो गई, अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि वो M पोजीशन से भी कम हो गई। पहले तो बढ़ रही थी, अब यहाँ पे M पे बढ़ती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि M पे बढ़ गई, नहीं, M पे बढ़ी नहीं है, इसकी बढ़ी नहीं बल्कि ऑर्थो और पैरा की कम हो गई है, और इतनी कम हो गई कि वो M पोजीशन से भी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से M पे कोई भी ग्रुप आके अटैच करेगा, यानी ये M डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये M डायरेक्टिंग, यानी कि मेटा पोजीशन पे इस वजह से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि M डायरेक्टिंग हो गया है। अब यहाँ पे फर्दर इसमें इसी में ही देखते हैं इसके जो इफेक्ट है, क्या होता है कि जो M डायरेक्टिंग ग्रुप होता है उस क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी जो होती है बेंजीन रिंग की वो कम हो जाती है, और कम होने से क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फर्दर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो डिफिकल्ट होगी, बहुत डिफिकल्ट होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो M पोजीशन पे जुड़ेगा, M पोजीशन पे भी वो डिफिकल्ट होगी, लेकिन अगर जुड़ता है तो M पोजीशन पे जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा की M से भी कम हो गई है। तो इसी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, और इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ जुड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप बेंजीन के रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, जिससे O और P की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन से भी कम हो जाती है। इसे EWG भी कहा जाता है। अब M डायरेक्टिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ एबिलिटी होती है, और ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है। अब फर्दर इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जिसे कि कार्सिनोजेनिसिटी या टॉक्सिसिटी कहा जाता है।
जब हाइड्रोकार्बन या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स आपस में एक साथ कनेक्टेड होती है, उसे पोलोन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसे कि 2 फॉर्मेशन की नैप्थलीन, 3 एंथ्रेसीन। अब 3 की फॉर्मेशन ये देखिए अलग है, ठीक है, इसे फिनेंथ्रीन कहा जाएगा। ये है पायरीन। अब इसके अलग अलग चीजों से मिलती है, जिसका मेन सोर्स है वो होता है कोलटार। कोलटार से हमारे पास ये सबसे ज्यादा मिलती है। जो नैप्थलीन है ये 6 नैप्थलीन, जो कि 6 से 10% कोलटार में होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी फॉर्मेशन होती है एंथ्रासीन की, ये हमें मिलता है ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन से, जो कि अगर इसको बॉईल करते हैं 543 633 केल्विन पर टेम्परेचर पे, तब मिलता है। तो अलग अलग चीजों से ये मिलते हैं। अब जो बेंजीन होता है ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होती है, और इससे कैंसर प्रोड्यूसिंग इफेक्ट भी हो सकता है, यानी कैंसर्स को भी ये प्रोड्यूस कर देता है, बहुत हार्मफुल होता है। अब देखिए जैसे कि ये है 1,2 बेंजान 3, 1,2 बेंजान थ्रेसीन, यहाँ पे 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसको 1 2 इसी वजह से 1 नंबर 2 नंबर दिया, 1 2 बेंजान थ्रेसीन। नेक्स्ट होता है एक ये वाली फॉर्मेशन है, इसको भी नंबरिंग देंगे, इसकी भी नंबरिंग के अकॉर्डिंग से ये जुड़ा 1 और 2 देंगे, 1 2 बेंजपाइरीन। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन, या मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे 9 10 डाई मिथाइल 1 2 बेंजान्थ्रीन, यानी कि इसको नंबरिंग देंगे ऐसे 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 and 9 and 10, so 9 10 डाई मिथाइल 1 2 बेंजान्थ्रीन। नेक्स्ट फॉर्मेशन ये वाली फॉर्मेशन है, जिसको हम बोलेंगे 1 2 5 6 डाई बेंजान्थ्रीन। ये है 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग बता रही हूँ मैं, और 5 6, 1 2 ये वाली होगी, 5 6 ये वाली, 1 2 5 6 डाई बेंजान्थ्रीन। तो ये जो है ये हमारे कुछ हाइड्रोकार्बन्स है पॉलीन्यूक्लियर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।